इज इट रियली पॉसिबल टू मेक मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट और डे ट्रेडिंग? ये एक $1,000,000 क्वेश्चन है जो हर एक ट्रेडर के दिमाग में होता है, हर एक बिगिनर के दिमाग में होता है, इवन जो लोग बाहर देख रहे हैं उनके दिमाग में ये भी होता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द सेम टॉपिक और मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर एक मैथमेटिकल एनालिसिस दिखाऊंगा जिसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हो कि डे ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है या नहीं है। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे मैं स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करते हैं, उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इसकी क्वेरीज आ रही थी और मैं इसको आज मैथमेटिकल वे में एक एक्सेल शीट में क्रैक करने की कोशिश करूंगा और आई विल टेल यू कि क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो एंड यू कैन मेक लैक्स और करोर्स ऑफ रुपीज फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इफ यू आर इन ट्रेडिंग और यू आर इन मार्केट, स्टॉक मार्केट पर्टिकुलरली, तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए एक स्ट्रैटेजी की इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके हम ट्रेड करते हैं। अब स्ट्रैटेजी अगर अच्छी है तो प्रॉफिट हो सकता है, अच्छी नहीं है तो प्रॉफिट नहीं हो सकता है। अब ये पर्टिकुलर जो लाइन है इस पे मैं पूरा डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी तक जो हमें पता है कि स्ट्रैटेजी के बेसिस पे होता है, तो अब अच्छी कैसे डिसाइड करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे मान लिया कोई स्ट्रैटेजी है जिसकी 70% एक्यूरेसी है, मतलब कि वो 10 में से 7 ट्रेड सही देती है, ठीक है, 7 टाइम्स उसका जो प्रेडिक्शन होता है, जो एनालिसिस होती है वो सही होती है। दैट्स हाउ वी कैन कॉल इट एज अ 70% एक्यूरेटी स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ ऐसे ही 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, जो लोग ढूंढते रहते हैं, जैसे भगवान जी को भी ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है कोई, ठीक है, तो 80-90% वाले भी वही है, होते हैं पर मिलते नहीं है। नाउ आई पर्सनली कैन गिव यू 60 to 70% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी, जो मैंने अपने इस पर्टिकुलर चैनल पे भी डाल रखा है। आप बाकी के वीडियोस देखोगे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो चेक करोगे तो आपको मिलेगा 60-70% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी मैंने इस पर दे रखी है। आई विल ट्राई टू डिस्कस द सेम पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, उसी एक्यूरेसी पे मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आई विल ट्राई टू प्रूव दैट ट्रेडिंग इज पॉसिबल और इवन नॉट पॉसिबल। जो भी होगा वो आपको एंड में डिसीजन मिल जाएगा, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें हमने 10 दिन का डेटा ले रखा है, ठीक है। अभी हम 10 दिन का डेटा देखेंगे। अब पहली स्ट्रैटेजी है जिसके मान लिया एक्यूरेसी 60% है, दूसरी के मान 70% है और तीसरे की मान लिया हमने 90%। तो मान लेते हैं आपका पहले दिन प्रॉफिट हुआ 2000 का, ठीक, पहले दिन प्रॉफिट आपने ट्रेड किया, 2000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 1500 का प्रॉफिट हुआ, फिर आपको 1400 का प्रॉफिट हुआ, फिर आपको 1600 का प्रॉफिट हुआ, ठीक, फिर आपको 1000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और उसके बाद आपको एक बार आपको 500 का भी प्रॉफिट हुआ। अब क्योंकि ये 60% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है तो हम आगे के जो 4 दिन है इसमें कहते हैं कि आपको लॉस हो गया। तो मान लेते हैं कि आपको एक बार लॉस हुआ 1000 रुपीज़ का, एक बार लॉस हुआ 1500 का, एक बार लॉस हुआ 500 का, ठीक है, और एक बार लॉस हुआ आपको टोटल 1200 मान लिया, ठीक है। तो ये आपका ऐसा लॉस हुआ। अब इसी डेटा को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर आपका ये मान लेते हैं 60% एक्यूरेसी थी तो हम इसको बना देते हैं 70% एक्यूरेसी, और वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मान लिया मैंने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसी डेटा को हम यहाँ पे चेंज करते हैं और भेजते हैं यहाँ पे, और मान लेते हैं कि ये एक्यूरेसी हो गई आपकी 90%, और उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा इसको 1500 और इसको 500, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आया 3800। अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा आएगा आपका 5800, और उसको पूरा कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट आया मेरा 9800, ठीक है। तो 60% एक्यूरेसी के साथ आपका प्रॉफिट हुआ 3800, 70% एक्यूरेसी के साथ आपका प्रॉफिट हुआ 5800 और 90% एक्यूरेसी के साथ आपका प्रॉफिट हुआ टोटल 9800, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा ट्विस्ट ले आऊँ, मान लेते हैं आपका दिन खराब है, कोई एक ऐसा दिन है जिसमें आप ट्रेड करो, वो दिन खराब है, मार्केट बहुत बुरी तरीके से मूव कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपकी एनालिसिस गलत हो गई और ये लॉस आपका हो गया 1200 की बजाय 12000 का, ठीक है। ये लॉस आपका हो गया 1200 की बजाय 12000 का, ये लॉस हो गया आपका 1200 की बजाय 12000 का। एंड विच इज़ पॉसिबल, दिस इज क्लियरली पॉसिबल, ये हो सकता है, ठीक, बहुत बड़ी चांसेस है कि ये हो जाएगा और ऐसा होता भी है। नाउ इवन आफ्टर हैविंग एक्यूरेसी ऑफ 90% यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, यू आर लूजिंग मनी, यू आर लूजिंग योर कैपिटल। तो 60% हो, 70% हो, 90% हो, कुछ भी हो, ये चीज़ पॉसिबल है। एंड इवन हैविंग 90% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, ठीक। अब बात करते हैं कि इसको कैसे चेंज करना है। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आई वो आई कि एक जो लॉस हुआ है आपको बहुत बड़ा है, ठीक है, एक लॉस जो हुआ है आपको बहुत बड़ा है। मैंने ये बात बहुत पहले भी कई बार कही है कि देखो ट्रेडिंग में 4 चीज़ें पॉसिबल हैं, एक प्रॉफिट होना, एक लॉस होना, एक बहुत बड़ा लॉस होना
और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होना। ठीक, तो बाकी सब आप झेल सकते हो। द थिंग विच यू शुड अवॉइड इज बहुत बड़ा लॉस होना। और वो कैसे अवॉइड कर सकते हो? जस्ट यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट और अपने रिस्क को कैप करके। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक रूल बना दिया कि मैक्सिमम रिस्क जो होगा, जो मैं ट्रेड में लूंगा, उसमें मैक्सिमम रिस्क जो होगा वो होगा 1000 रुपीज का। ठीक, मैक्सिमम रिस्क जो होगा वो होगा 1000 रुपीज का। अब चलो मैं सबको 1000 कर देता हूं, जितना भी लॉस हो रहा है आपको सब 1000 हो गया। मैक्सिमम लॉस लिया आपने 4 दिन, स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल। सेम गोज फॉर हियर, दिस ऑल्सो 6000, 10,000। सो अब एक बात का जवाब दो मेरे को, क्या आपको लगता है कि एक 90% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, या फिर एक 70% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी या 60% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी? इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? अब डेटा आपके सामने है, एनालिसिस मैंने आपके लिए कर दी है। लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या लगता है, कैसे आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन स्टॉक मार्केट यू नीड अ स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 90% 80% एक्यूरेट चाहिए, 60% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट। आपका स्ट्रैटेजी आपको ट्रेड्स ज़्यादा दिलाएगा, अच्छी एनालिसिस कराएगा, और रिस्क मैनेजमेंट आपका रिस्क बचा के रखेगा। ठीक है, ज़्यादा रिस्क आपको लेने नहीं देगा, या फिर आपको प्रॉफिट बड़ा हो चलेगा, रिस्क बड़ा नहीं होने देगा वो। तो स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ एक चीज़ अवॉइड करनी है, वो है रिस्क बहुत कम करना है। आपका बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, और वो आप कर सकते हो इस तरीके से स्टॉप लॉस यूज़ करके। अब कुछ लोग कहते हैं यार ये कैसे मैं कैप कर सकता हूँ, मेरे को नहीं पता कि 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। लेट मी टेल यू, अगर आप एक इक्विटी ट्रेडर हो तो ये मैनेज करना इज़ वेरी ईजी, मतलब बहुत ही आसान है। एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं आप इक्विटी में ट्रेड करते हो और आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट, जो स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो, वो टोटल 10 पॉइंट्स नीचे है। ठीक है, 10 पॉइंट्स नीचे हमने कितना लिया है स्टॉप लॉस, कि हमारा कितना रिस्क हो सकता है? जो रिस्क लिया था हमने वो था टोटल 1000 रुपीज़ का। ठीक है, ओके, स्टॉप लॉस मिल गया आपको, रिस्क कितना ले सकते हो आप वो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो क्वांटिटी होगी मेरी उसको चूज करूंगा लाइक दिस, रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। तो ये क्वांटिटी जो है, ये फॉर्मूला के बाद जो क्वांटिटी आती है, अगर आप किसी भी स्टॉक का 100 शेयर बाई करते हो और स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट नीचे है, तो किसी भी कंडीशन में आपका 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। कोई भी आए आपका 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करा सकता। तो इस तरीके से अपना आप रिस्क या फिर लॉस को कैप करते हो, एक लेवल से ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हो, एंड दैट्स हाउ यू बिकम प्रॉफिटेबल। तो आप जवाब दो इस बात का कि इज इट पॉसिबल टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और टू मेक मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट यूजिंग डे ट्रेडिंग। अगर है तो लेट मी नो कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल नोटिफिकेशन वालों, ताकि जो भी वीडियोस आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।